हेलो दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं छठ पूजा पर कब सूर्यास्त का समय है, कैसे दें सूर्य को सांध्य अर्घ्य और कब करें पारण। जानिए विधि पूर्वक पूरी जानकारी। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन छठ पूजा होगी। दिलचस्प बात यह है कि उन कुछ सौर पर्वों में से एक है जो सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त से शुरू होता है और इसमें डूबते सूर्य की पूजा होती है। इसी के साथ इस दिन षष्ठी की देवी छठ मैया की पूजा भी होती है। यह पवित्र पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की आराधना के रूप में मनाया जाता है। लोक कथा और लोक मान्यताओं के अनुसार दिन व्रत रखने और आराधना से आरोग्यता, वैभव, संतान की सुख की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का सूर्योदय समय है। छठ पूजा के दिन सूर्य उदय सुबह 6:30 पर होगा। सूर्यास्त समय छठ पूजा के दिन सूर्यास्त समय शाम 5:40 पर होगा। छठ पूजा की छठी तिथि का प्रारंभ और समापन समय। छठी तिथि प्रारंभ 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 से होगा और छठी तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर सुबह 7:59 पर। छठ पूजा के दिन के शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:47 से 5:38 तक रहेगा। प्रातः संध्या पूजा प्रातः 5:13 से 6:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:42 से दोपहर 12:27 तक। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:40 से 6:06 तक रहेगा। सायंध संध्या पूजा शाम को 5:40 से 6:57 तक रहेगा। छठ पूजा वाले दिन कैसे दें सूर्य को सांध्य अर्घ्य देने की सामग्री। तांबे का लोटा, पीला वस्त्र, बांस का सूप या टोकरी, गन्ना, ईख, पीला कपड़ा, फल फूल, केला, ठेकुआ, चावल के लड्डू, दीपक, कच्चा दूध, हल्दी, कुमकुम आदि पूजन सामग्री रहेंगी। संध्या अर्घ्य। संध्या षष्ठी को अर्घ्य अर्थात संध्या के समय पूर्व देव को अर्घ्य दिया जाता है और विधिवत पूजन किया जाता है। एक बांस के सूप या टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू, केला एवं अन्य फल, अलोना, प्रसाद, ईख आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर जल को सूर्य के समक्ष अर्पित करें। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपतये अनुकंपया माम भक्त्या ग्रहणार्य दिवाकरा। इस दौरान सूर्य को जल एवं दूध चढ़ाकर प्रसाद भरें। सूप से छठी मैया की पूजा भी की जाती है। सुबह के समय उषा और शाम के समय सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं, इसीलिए प्रत्युषा को अर्घ्य देने का लाभ मिलता है। कहते हैं कि शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। बाद में रात्रि को छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। उषा अर्घ्य कैसे दें। सप्तमी अर्थात अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला में अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। इससे सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती हैं। छठी के दूसरे दिन सप्तमी को उषा काल में सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है, जिसे पारण कहते हैं। उषा काल का अर्घ्य देकर 36 घंटे के व्रत का पारण यानी पारायण किया जाता है। पारण यानी व्रत को खोला जाता है। उषा अर्घ्य अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और शाम को ढलते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यही नियम है छठी मैया की पूजा का, जो हमें सुख, शांति, वैभव, संपन्नता हर तरीके से परिपूर्ण करते हैं। पूजा के बाद व्रती उषा अर्घ्य देकर अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। प्रातःकाल रक्त, चंदन आदि से युक्त लाल पुष्प, चावल आदि ताम्रमय पात्र, तांबे के पात्र में जल भरकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पुष्पांजलि देनी चाहिए। छठ पूजा उषा अर्घ्य काल का समय सूर्योदय
उषा अर्घ के दिन 28 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:30 पर इस समय सूर्य को अर्घ्य अर्पित करके पूजा करें। छठ पूजा पारण का समय सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण करें। पारण में क्या खाएं? इसके बाद छठ का प्रसाद जैसे ठेकुआ और केला खाकर व्रत का पारण करें। छठ पूजा के बाद कैसे खोलें व्रत? 27 अक्टूबर को पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर शाम को पुनः नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को उषा अर्घ अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। यह छठ पर्व का समापन दिन होता है। सूर्योदय से पूर्व ही शय्या त्याग कर शुद्ध पवित्र स्नान से निवृत्त हो। स्नानोपरांत श्री सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करें। नित्य संध्या के समय अर्घ्य देकर प्रणाम करें। सूर्य के मंत्रों का जाप श्रद्धापूर्वक करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। रविवार को तेल नमक नहीं खाना चाहिए तथा एक समय ही भोजन करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने एवं अंधेपन से रक्षा करने के लिए नेत्रोपनिषद का प्रतिनिधि पाठ करना चाहिए। इस अर्घदान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र, मित्र, कलत्र, तेज, वीर, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं तथा सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। यही है छठी मैया व्रत का विधि विधान से पारण, पूजा पाठ, विधि सब कुछ इसी वीडियो में है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।